उसके अलावा अगर जो भी समस्या रही, डिप्टी सीएम साहब ने हमेशा छोटा भाई समझकर कंधे पर हाथ मारकर, और खासकर जो दिग्विजय चौटाला हमारे युवा नेता, उनको अगर आधी रात को भी फोन कर दिया तो उन्होंने जो समस्या थी वो काम कराने का जो है प्रयास किया। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि शाही की कमी है, हालांकि दुष्यंत जी ने कहते हैं शाही भी पूरा है, कलम भी है, और जो आप कह रहे हैं सीटें कम थी, सीटें की पूर्ति अगली बार चुनाव में कर देंगे लोग। 100% पूर्ण बहुमत के साथ दुष्यंत जी सरकार बनाएंगे, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जो युवाओं से हटके जो डिमांड है हमारे आजाद नगर की, कि जो रैंप है, जो ये डिवाइडर है, ये बराबर हो रखा है रोड के, इसका नया बजट से इसको दोबारा से बनाया जाए। एक हमारे साथ थोड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है आजाद नगर जो नहर पार है उनके साथ में, वहां तो तिरंगे वाली लाइटें दे रखी है, हमारे आजाद नगर के अंदर सिंपल पोल खराब पड़े हैं, लाइटें नहीं है, खुद डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं तो भी लाइटें नहीं है। ये युवाओं का प्यार है दुष्यंत जी के प्रति पूरे। मैं तो खुला चैलेंज करता हूं कि किसी भी पार्टी में आप देखोगे इतने युवा आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये केवल जज्बा के साथ है, दुष्यंत जी का प्यार है, दुष्यंत जी के साथ है, दिग्विजय जी के साथ है। फिलहाल हम लोग हैं आजाद नगर में और यहाँ पे कुछ ही देर में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचने वाले हैं। अगर कार्यक्रम की बात करें तो स्टूडेंट नेता है रवि कड़वासरा और अंकित सिंघाण जो द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। स्टूडेंट नेता है और स्टूडेंट काफी तादाद में यहाँ पर आए भी हुए हैं और आज यहाँ पे मुलाकात करने के लिए डिप्टी सीएम हरियाणा दुष्यंत चौटाला को यहाँ पे बुलाया गया है। यहाँ पे हालांकि बहुत लेट कार्यक्रम है, उसके बावजूद भी यहाँ पे युवा और यहाँ के इलाके के लोग यहाँ पे निरंतर यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ ही देर में यहाँ हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचेंगे और हम लोग उनसे भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो कार्यक्रम के आयोजक हैं जैसे रवि कड़वासरा और एक तरह से अंकित सिंघाण, उनसे भी हम जानेंगे। युवा नेता है जेजेपी के और स्टूडेंट नेता है, तो स्टूडेंट के एक तरह से मार्गदर्शन के लिए वो क्या कहते हैं, हम पूरी उनसे भी बातचीत करेंगे और कार्यक्रम का यहाँ पे आपको पूरा दिखाएंगे किस तरह का कार्यक्रम है और यहाँ कर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के लिए औरों के लिए। अभी हम लोग आजाद नगर में कुछ ही देर में यहाँ हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचने वाले हैं। जो कार्यक्रम के आयोजक हमारे साथ है, दो स्टूडेंट नेता हैं जेजेपी की, अगर बात करें तो स्टूडेंट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज यहाँ पे मुलाकात होने वाली है हरियाणा के डिप्टी सीएम जैसे दुष्यंत चौटाला के साथ। हमारे साथ रवि जी है, पहले रवि जी से बात करेंगे, फिर उसके बाद अंकित जी से हम बात करेंगे। युवाओं के लिए आज क्या मुद्दे ये रखने वाले हैं, उनसे किस तरह की बातें होने वाली है, जैसे डिप्टी सीएम आ रहे हैं तो हम बात करेंगे। रवि जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। पहले तो आपके सभी न्यूज़ के जो भी आपके जो हैं देखते हैं आपके चैनल, उनको पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप हमारे युवाओं की आवाज़ निरंतर उठाते हैं और निरंतर आप हमारे साथ कंधा मिला के कंधे से खड़ा होते हैं। जी, आज की अगर बात करें दुष्यंत चौटाला यहाँ पर हैं और उनके बहुत सारे कार्यक्रम थे, उसी दौरान लेट तो हैं, उसके बावजूद भी स्टूडेंट और बहुत सारे सीनियर व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। आपके एक तरह से कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किया, क्या कहेंगे और यहाँ इस वक्त के जैसे लोग जितने भी खड़े हैं उनको लेकर? ऐसा है जी, मैं आज से 1998 में मैं जब 1 साल का था, मैं इशारा आया था और मेरा जन्म गुजरात का है। जब मैं 1 साल का है, जब से निरंतर जो मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, ये तो बारिश है, अगर आंधी भी आ जाती, तूफान भी आ जाती, तो भी जो मेरे भाई और साथी हैं जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है, उनकी बदौलत ही। अकेला आदमी कभी कुछ नहीं होता, मैं जो होता है कुछ नहीं होता, हम होते हैं। जो ये मेरे भाई खड़े हैं, इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरा प्यार दिया है और मैं इनसे यही उम्मीद करता हूँ हमेशा मेरे साथ खड़े रहें। फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर मंजिल को हासिल कर लेंगे, सारे भाई साथ खड़े हैं तो जी। जैसे आज दुष्यंत जी यहाँ पहुँच रहे हैं, किस तरह की बातचीत होने वाली है? कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर भी कुछ आप लोग बातें रखने वाले हैं आज? स्टूडेंट्स को लेके तो जी ये बात रखने वाले हैं कि एक तो जो बसों का जो मुद्दा है, कई जगह जो बसों का मुद्दा है कि बस पास के लेके काफी दिक्कतें स्टूडेंट्स को आती हैं, बस के जो रूट पे नहीं चल पाती हैं। दूसरा, जो दुष्यंत चौटाला जी ने एक मुहिम शुरू करी है कि हर गांव में एक लाइब्रेरी देने का जो प्रयास किया जा रहा है, जननायक चौधरी देवीलाल जी के नाम से जो एक नारा चला के जो लाइब्रेरी दी जा रही है, हम डिमांड करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी जो है उसको हर गाँव के जो है ना हर तक पहुँचाए और उसमें हम भी उनके साथ हैं। अगर कोई एस्टिमेट बनने में देरी होती है किसी चीज में, हम खुद कागज लेके नेताजी के साथ खड़े हैं, क्योंकि अकेले नेताजी के पास में पूरा हरियाणा, यूं तो है नहीं किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेता है, पूरे हरियाणा के नेता हैं, हम भी उनके साथ हैं और ये आवाज उठाने का हम प्रयास करेंगे। और एक जो युवाओं से हटके जो डिमांड है हमारे आजाद नगर की, कि जो ये रैंप है, जो ये डिवाइडर है, ये बराबर हो रखा है रोड के, इसका नया बजट से इसको दोबारा से बनाया जाए। एक हमारे साथ थोड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है आजाद नगर जो नहर पार है उनके साथ में, वहां तो तिरंगे वाली लाइटें दे रखी है, हमारे आजाद नगर के अंदर सिंपल पोल खराब पड़े हैं, लाइटें नहीं है, खुद डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं तो भी लाइटें नहीं है। तो मैं नेताजी को कहूंगा कि आप जो है ना सरकार चला रहे हैं, आप प्रशासन को थोड़ा सा धमका के कहें कि भाई ये लाइटों का जो सौतेला व्यवहार है वो आजाद नगर के साथ ना हो, क्योंकि ये भी एक नड़वा शहरी की जान है। आजाद नगर से ही अगर कोई
वोट लेके आगे निकलता है वही नलवा के ऊपर विजय करता है। तो ये मुद्दा रहेगा। जैसे युवा है, छात्र नेता है, उसके साथ साथ जनहित के मुद्दे की बात भी इन्होंने उठाई है और आज डिप्टी सीएम के आगे भी रखेंगे। आजाद नगर को कहते हैं कि एक तरह सौतेला व्यवहार कर दिया, उस तरह की बातें आती थी पिछले दिनों, लेकिन इन्होंने आज स्वयं में कह रहे हैं कि आज हम वो मुद्दा भी उठाएंगे। जैसे युवाओं की अगर बात करें, स्टूडेंट्स की अगर बात करें, उनकी विशेष तौर से बसों की समस्या के साथ साथ और से जो दिक्कतें आती है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो और उनकी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि कॉलेजों में अगर कोई उनकी दिक्कतें आती हैं, कोई फाइन वगैरह किसी का बढ़ जाता है, किसी का नाम वगैरह कट जाता है, वो तो हम निरंतर हम स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं। जो हमारे पास फोन आते हैं, जो हम जाने का ज्यादा प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी हम नेताजी को मतलब कहेंगे कि ऐसी दिक्कतें जो है स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार से ना आए। विशेषकर लड़कियों के लिए भी जो है कोई मतलब जो सुविधा, अगर वो कोई वंचित है किसी सुविधा से लड़कियां, जो मुद्दा डिप्टी सीएम साहब की नजर में आता है, जैसे हमसे भी अलग कोई आए, उस पर ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी काम करने का प्रयास करें, ये भी एक डिमांड रहेगी जी। तो आपको लगता है कि दुष्यंत चौटाला युवा हैं और युवाओं की अगर बात करें आइकॉन भी एक तरह से हैं, जो आप बातें रखेंगे, जो मांगे रखेंगे, उस पर मोहर लगाएंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला? ऐसा है जी, मैं 2014 में जब 16 अप्रैल को लोकसभा जीत के जो नेताजी आए थे, मैंने उस दिन ज्वाइन किया था जब मैं 14 साल का लड़का था। आज मैं 25 साल का एक युवा हूँ। आज तक 10 साल से जो मैंने मेरी बात, मेरे भाइयों की बात या मैंने मेरे परिवार की बात रखी, जितनी नेताजी की कलम में स्याही हुई, अब अगर कोई कह दे कि HCS की नौकरी दे दो, जज लगा दो, ऐसी तो देखो चीजें पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आज का जमाना वो नहीं है पढ़ लिख के जो बच्चा आएगा मेरिट के आधार पे ही पास होगा। उसके अलावा अगर जो भी समस्या रही, डिप्टी सीएम साहब ने हमेशा छोटा भाई समझकर कंधे पर हाथ मारकर, और खासकर जो दिग्विजय चौटाला हमारे युवा नेता, उनको अगर आधी रात को भी फोन कर दिया तो उन्होंने जो समस्या थी वो काम कराने का जो है प्रयास किया है जी। अंकित जी, आप बताइए, जैसे निरंतर आप लोग एक तरह से युवा की राजनीति आप लोग करते हैं, फिलहाल अगर करें तो डिप्टी सीएम यहाँ पहुँचने वाले हैं, स्वागत के लिए हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग भी हैं, युवा पीढ़ी भी यहाँ पर है, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के मौके पर? रवि भाई 2014 से आजाद नगर में हमेशा बूथ और ये मैनेजमेंट संभालता है। दुष्यंत जी के नेतृत्व में भाई ने बहुत अच्छा काम किया है और आज भी भारी बारिश के बावजूद रवि भाई ने इतना संघर्ष और जो इतना प्यार अपनापन लोगों ने रवि भाई को दिया है, मैं तो इसलिए रवि भाई का धन्यवादी हूँ। और जो भी समस्या जैसे आजाद नगर की लाइटों की और इन चीज़ों की हम डिप्टी सीएम साहब के सामने रखेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है डिप्टी सीएम साहब जल्द से जल्द इस समस्याओं को दूर कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता की बातें करते हैं और जनता के हितों के रखवाले हैं। जी, जैसे युवाओं की आप लोग राजनीति करते हैं, युवाओं की अगर बात करें, बेरोजगारी बहुत है, बहुत समस्या हैं, युवाओं को रोजगार को लेके उनकी एक तरह से अपने कोई नौकरी या अपना व्यवसाय चलाने को लेकर किस तरह के कोई आप लोगों के प्रयास रहेगा युवाओं को आगे बढ़ाने को लेकर? ऐसा है, अभी हमारी कलम में 20% से आई है, जिस दिन 100% हो जाएगी उस दिन वो तो कह दिया दुष्यंत जी से। आज मेरा सवाल था, बोला जी आपके दिग्विजय जी कह रहे हैं आपकी साई की कमी हो गई था, मेरे पास तो साई भी पूरी है और पेन भी मेरे साथ ही है। स्याही पूरी है। अब जब हमारी 40 सीटें आएंगी, पूर्ण बहुमत के साथ जजपाई सरकार बनेगी, जब रवि भाई जैसे जिसको भी नौकरी लगाएंगे, सारे साथी रोजगार होंगे, बेरोजगारी 1% भी नहीं रहेगी, क्योंकि दुष्यंत जी खुद युवा हैं। अगर कोई लाइसेंस की बात है किसी फैक्ट्री लगाने की, दुष्यंत जी ने पोर्टल के माध्यम से उन चीज़ों को बड़ा आसान किया है और जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको भी राहत दी है, कि उनको भी मोटिवेट कर रहे हैं वो कि आप आगे आओ और अपना बिजनेस अपने दम पे चला सको। सरकार की तरफ से आपको हर तरह की मदद मिलेंगी। एयरपोर्ट का मामला है, एविएशन दुष्यंत जी के प्रयास से आज 2 साल के अंदर एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर बन के खड़ा हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। हजारों नेता आए, हजारों चले गए, किसी ने एयरपोर्ट की नहीं सोची। असली शहर की तरक्की जब उड़ान यहाँ से स्टार्ट होगी, उस दिन से इस हिसार शहर में दुष्यंत जी के प्रयासों से हजारों साथियों को रोजगार मिलेगा। ऐसे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो दुष्यंत जी हिसार में लाने का प्रयास करें, क्योंकि ये उनका क्रम क्षेत्र है और वो यहाँ से दिन रात हर बंदे से जुड़े हुए हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में चुनाव है, विधानसभा लोकसभा चुनाव भी होंगे, उसमें लोग जैसे दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि साई की कमी है, हालांकि दुष्यंत जी ने कह दिया साई भी पूरा है, कलम भी है, और जो आप कह रहे हैं सीटें कम थी, सीटें की पूर्ति अगली बार चुनाव में कर देंगे लोग? 100% पूर्ण बहुमत के साथ दुष्यंत जी सरकार बनाएंगे, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और लाखों जैसे युवा जो पिछले काफी समय से उनके साथ चल रहे हैं, उन सब की समस्याओं का समाधान दुष्यंत जी हर संभव का प्रयास। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग जेजेपी के युवा नेता और संघर्ष के साथ ही शिलक पुनिया भी जैसे दुष्यंत चौटाला जी के साथ, दिग्विजय के साथ निरंतर संघर्ष किया और उसके बाद उन्होंने गठबंधन के सरकार में शामिल हुए। आज बात करेंगे जैसे युवाओं ने अलग अलग समस्या रखी, ये भी युवा हैं, छात्र राजनीति इन्होंने करते रहे हैं। आज बात करेंगे जो युवाओं के जैसे मुद्दे हैं उसको लेकर क्या कहते हैं। सर,
आप यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ डिप्टी सीएम कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं, तो युवाओं की समस्या जो कि निरंतर बेरोजगारी है, स्कूल में कॉलेज में आने जाने की समस्या, उसको लेकर क्या आप भी मोहर लगाएंगे बच्चों की आवाज़ के ऊपर? बिल्कुल, मैं युवा साथियों के साथ उनकी जो भी समस्याएं होंगी आज हमारे नेताजी के सामने हम रखेंगे और किसी भी साथी के साथ कोई गलत नहीं होने देंगे। रही बात रोजगार की, तो हमारे नेताजी ने तो अपना मैनिफेस्टो में जो वादा किया था जब हमारी पार्टी का गठन हुआ था कि रोजगार में 75% आरक्षण हरियाणा के युवाओं को मिलेगा, वो हमारे नेताजी ने पास करवाया सदन में। अभी वो कोर्ट में है, कोर्ट से हम केस जीत जाएंगे तो हमारे सभी युवा साथियों को रोजगार मिलेगा। हमारे हरियाणा के अंदर बाहर की काफ़ी कंपनियां आ रही हैं, तो कोई बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। जैसे निरंतर आज की अगर बात करें तो बहुत 30-32 कार्यक्रम है और कार्यक्रम भी 2-2, 3-3 घंटे लेट हो रहे हैं और इतनी तादाद में लोग यहाँ पर एक तरह से एकत्रित हो रहे हैं स्टूडेंट के साथ, तो आप क्या कहेंगे इनकी कितनी बड़ी उपलब्धि है? ये युवाओं का प्यार है दुष्यंत जी के प्रति। पूरे मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ कि किसी भी पार्टी में आप देखोगे इतने युवा आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये केवल जज्बा के साथ है, दुष्यंत जी का प्यार है, दुष्यंत जी के साथ है, दिग्विजय जी के साथ है। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। आया आया सीएम आया, 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 आया आया सीएम आया। पहले तो मैं भाई साहब का नरवाड़ के शहरी में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं साथ में आए पार्टी के सारे सीनियर साथी, सम्मानित सारा मंच, क्योंकि मैं माइक पे नया हूं, ज्यादा माइक का एक्सपीरियंस मेरे को है नहीं, किसी का नाम भूल जाऊं तो गलती हो जाती है, इसलिए मैंने सम्मानित मंच कह दिया। यहाँ पर आए सारे मेरे भाई, सारे मेरे साथी। आज किसी कवि ने कहा था कि दवाई काम नहीं करती, हौसला काम करती है। मैं भाई साहब को बताना चाहूंगा, दिन में 43 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था, कभी पंखे लगवा रहे थे, कभी कूलर लगवा रहे थे। शाम को 6 बजे भगवान ने इतनी मेहनत करवाई है। चलो मेहनत से तो वैसे नहीं डरते, पहले डिप्टी सीएम बनाया था, आगे सीएम बनाएंगे। भाई साहब को तो मेहनत तो करनी है। भाई साहब, ये सारे भाई, ये सारे साथी, जिन जिन को न्योता दिया पार्टी के साथियों, सभी साथियों ने तन मन धन से, पूरे नरवड़ की टीम ने मेरी मेहनत करी है, मेरा साथ दिया है। और भाई साहब, मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा, इतनी मजबूत जो नरवड़ की टीम है, जिसके अंदर सारे मजबूत साथी हैं, जो निरंतर पार्टी को मजबूती दे रहे हैं, भाई साहब आप या आप अपने परिवार से किसी भी साथी को इस सड़के पे भेज देना। जितना तन मन धन पिछली बार 21,500 वोटों के लिए प्रत्याशी जी के लिए लगाया था, जितना तन मन धन आपके लिए भाई साहब 24,000 वोट एमपी इलेक्शन में आपको दिलवाने के लिए लगाया था। मैं 10 साल से बूथ एजेंट बन रहा हूँ, 67, 68, 70 बूथ पे। भाई साहब, अपनी जिम्मेदारी डबल करके आपके परिवार के किसी भी साथी को या जिस भी साथी को आप भेजोगे, तन मन धन से उसको जिताने का प्रयास करेंगे। और भाई साहब, 3.5 साल बाद ये नरवड़ की शहरी के साथ मेरी मीटिंग है। आपसे गुजारिश करूंगा, ये आपके चाहने वाले सारे हैं, इनको हर समय जो भी आपको समय लगे एक बार जरूर संभालते रहा करो। यही आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा और यही आपसे भाई साहब निमंत्रण करूंगा कि ऐसे आप सभी हमें युवा साथियों को ऐसे आप प्रदर्शन करते रहे। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। छोटा भाई मेरा रवि, मैं तो पहले तो इसको खाऊं, मैं ऐसी चाहे तू हर महीने पिला दे तो मैं हर महीने आ। और कि सोमवीर तब पर्ची लेके आए, हमारे स्ट्रीट लाइट लगा दे। मैं वहाँ उतरा, जब अंधेरा दिखा मैंने जब भी सोच लिया था कि आजाद नगर की एक ही सड़क कैसे रहेगी हरियाणा में जिसमें शहर में भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था अभी तक नहीं है।
और ये तो मैं कल सुबह ही आदेश दे दूंगा कि तुरंत इसका एस्टिमेट बना के निगम से इसका बिजली का बिल का अप्रूवल लेके यहाँ पर भी स्ट्रीट लाइट जल्द से जल्द लगवाएंगे। और आज तो रामलीला जी है, मेरे ख्याल से इस बार तो जून आ लिया, 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंचते बारिश हो जाती है। अगर इतिहास में हुई है कोई प्रधान जी और बता दे तो पता नहीं इनके टाइम के मास्टर जी कभी इतनी जून में ठंड देखी है। मैं तो आप सबसे यही विनती यही प्रार्थना करूंगा, जो बात राजेंद्र लेतानी जी ने कही आज हमें उस पर काम करने की जरूरत है। आज नए साथियों को जहाँ जोड़ता है वहाँ पुरानों को और ताकत के साथ काम करना पड़ेगा। कहावत है बूंद बूंद जोड़े घड़ा भरते और बूंद बूंद जोड़े समंदर। अगर आप समुद्र जैसा विशाल संगठन बनाना चाहते हैं तो उस बूंद बूंद को और मेहनत के साथ हमें साथ लगाना पड़ेगा। जहाँ काम की बात है, 3.5 साल में कोरोना किसान आंदोलन के बावजूद भी प्रदेश के अंदर हमने ऐसे ऐसे काम कर कर दिखाए हैं जो प्रदेश के प्रगति को एक नई ऊंचाई पर ले गए। आज 34,000 करोड़ का निवेश हरियाणा प्रदेश में आया और 34,000 करोड़ में मारुति ऐसी कंपनी जो हरियाणा छोड़ के कांग्रेस के राज में वापस भाग गई थी, आज उसको हम वापस हरियाणा की धरा पर लेकर आए। बुजुर्गों युवा साथियों, हिसार का एयरपोर्ट का जो मेरा सपना था, आज रनवे वगैरह कंप्लीट हो गया, टर्मिनल की भी ड्राइंग फाइनल होगी और मैं मानता हूँ कि नवंबर एंड तक, अक्टूबर एंड तक, नवंबर के शुरुआत में ही हम हिसार के एयरपोर्ट को शुरू कर पाएंगे और टर्मिनल का भी जो काम वो इस साल में ही हम आगे करेंगे कि टर्मिनल भी बनकर जल्दी से जल्दी ज़्यादा फ्लाइट यहाँ से उठ पाए, उसको केटर करने को तैयार हो। जहाँ एलिवेटेड की बात, आज मुझे लगता है हिसार में एलिवेटेड जो रोड बनेगी वो सारे शहर को एक नई लाइफलाइन देने का काम करेगी। और ये तो टेक्निकली फिजिबल नहीं था आप बड़ा, नहीं तो हम तो ये कैमरी रोड बनाया, ये बीच में इस पे रेलवे लाइन पे बनाया, 7 रोड बन रहा है, सूर्य नगर बन रहा है। मेरे ख्याल से एक ही रेल ट्रैक बचा है, ये आपके साउथ बाईपास पे जब चलते हो घोड़ा फार्म वाला, और तो कहीं रेलवे फाटक तो छोटा ही नहीं, अंडरपास या ओवरब्रिज के माध्यम से। और मैं इसकी भी फिजिबिलिटी बना के बैठा और जल्द हम इसको ही मंजूरी देंगे कि आजाद नगर को भी सेक्रेटरीट तक सीधे फ्लाईओवर के माध्यम से जोड़ पाए। जो एक कंजेशन यहाँ चौक पे रहता है, एक्सीडेंट भी कई हो चुके हैं पिछले दिनों, इससे भी लोगों को निजात मिल जाए, आप लोगों का सफर और बेहतर होगा। एक बात पिछली बार मेरे को मिल के भी गए थे आजाद नगर के कई वासी, वो आपके अस्पताल वाली, और उस अस्पताल के लिए मेरी सुबह गौतम सरदाना मिल गए थे एक प्रोग्राम में। मैंने कहा था कि जल्दी जमीन उसकी एक करके दो, तो उनने विश्वास तो दिलाया है कि जल्दी जमीन दे देंगे। जैसे ही जमीन आ जाएगी हम इसका भी निर्माण कार्य आजाद नगर के हॉस्पिटल की मांग का भी पूरा करने वाला। और भी कई छोटी छोटी चीज़ें निरंतर मेरे पास आती रही है, समय अनुसार उनको निपटाया है। और मैं तो चाहूँगा आगे भी कोई चीज़ ऐसी हो तो आजाद नगर के विकास के लिए आपको लगता है ज़रूरी है हमें आगे लेनी है, तो मेरे तक पहुँचाने का काम करो। हम तुरंत उसको भी जितनी जल्दी हो पाएगा, पॉलिसी के अधीन हो पाएगा, तो जल्द से जल्द हम पूरा कराने का काम करेंगे। मैं तो रवि का, सारी हमारी युवा टीम का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने यहाँ आने पर जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।